बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पिछले थोड़े अरसे के दौरान आपने ये देखा कि मोहसिन नकवी जहाँ जहाँ गया खैर की खबर नहीं आई। जनाब को पंजाब में जिम्मेदारी मिली, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़मीन तंग की गई और उसके बाद जनाब को उन खिदमात के एवज़ वफाकी हुकूमत में वज़ीर दाखिला बना दिया गया, सेनेटर बना दिया गया और उनका हर मसले की जो मार है वो एक SHO है। फिर आपने बलूचिस्तान के हालात में ख़राबी देखी, फिर आपने खैबर पख्तूनख्वा में हालात में देखी, फिर हालिया कश्मीर वाला मामला था और उसके बाद आज जनाब ने वो जो मोहसिन नकवी अप्रोच है ना, हर मसले का हल एक SHO की मार है, उसका अमली मुजाहरा आज इस्लामाबाद में देखा है। और जहाँ पे न सिर्फ डंडा चला है बल्कि आज हम निहत्ते सहाफ़ियों को जो आप तक कोशिश करते हैं हक़ाइक़ पहुँचाने की, कोशिश करते हैं आप तक वो बात पहुंचाने की जिसको ताकत हुक्मरान छुपाना चाहते हैं, उनको लिटा के मारा गया, उनके साथ वो सलूक किया गया। लग नहीं रहा था ये सहाफ़ी हैं या इस मुल्क के अंदर, यूँ लग रहा था पता नहीं क्या हुआ। आज क्या हुआ ये कि आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, ये हर जगह होता है, इवन आज लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुश्ताक साहब से इज़हार यकजहती के लिए या उस नाजायज़ मुल्क के ख़िलाफ़ आज जहाँ पर भी एक मुजाहरा था। तो उस मुजाहरे के हवाले से उनके लोग जो कश्मीर में फंसे हुए हैं वहाँ पे एक ब्लैकआउट की वजह से वो मुजाहरा कर रहे थे। और इसमें क्या कबाहत है, मुजाहरा करना इस्लामाबाद में तो कोई ऐसी तोड़ फोड़ या ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी। और जब आपकी हुकूमत के अकाबरीन कश्मीर गए हुए हैं, वहाँ पे एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो वो मुजाहरा करने आए थे। तो इस्लामाबाद में मुजाहरा उनके रिश्तेदार होंगे, उनके अजीज़ होंगे जो कश्मीरी रहते हैं, तो क्या होता है 1 घंटा मुजाहरा कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद जनाब जो वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस है, पहले कहा जाता है इस्लामाबाद पुलिस बड़ी मिसाली पुलिस है, तो मैंने ये अर्ज़ की कि क्या इस्लामाबाद पुलिस ज़्यादा मिसाली है या पंजाब पुलिस ज़्यादा मिसाली है, इसका फैसला आप कर लीजिएगा। तो इस्लामाबाद पुलिस के जवान और SHO साहब जो हैं वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब, जो नेशनल प्रेस क्लब जिसको कहा जाता है, उसके अंदर घुसे और न सिर्फ घुसे बल्कि वहाँ पे उन्होंने कैफेटेरिया के अंदर जो सहाफ़ी थे उन सहाफ़ियों को वहाँ से पकड़ के न सिर्फ मारा पीटा, बहुत बुरी तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें कश्मीर से बिलोंग करने वाले सहाफ़ी राजा रुखसार थे। उनको कैफेटेरिया के अंदर जो है दीवारें फलांग के कैमरों की मौजूदगी में उनको न सिर्फ मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस दौरान सहाफ़ियों को बाकायदा जो है वो गिरफ्तार भी किया गया। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, ये तब हो रहा था उस वज़ीर दाखिला, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस डायरेक्टली वज़ीर दाखिला के अंडर होती है। मोहसिन नकवी खुद 4 न्यूज़ चैनल्स के मालिक हैं, लेकिन मोहसिन नकवी अप्रोच भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोहसिन नकवी को इस पाकिस्तान में किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन सी अदालत उसको पूछ सकती है? कौन सी पार्लियामेंट उसको पूछ सकती है? कौन सी सियासी जमात उसको पहुंच सकती है? कौन सा वजीर आला, कौन सा वजीर आजम उसको पूछ सकता है? कोई नहीं पूछ सकता मोहसिन नकवी को, सिवाय एक पाकिस्तान के अंदर ओहदा है जो उनको पूछ सकता है, बाकी उनके अलावा कोई पूछ नहीं सकता। तो अब इन्होंने फिर बहाना क्या बनाया जब ये सारा तमाशा लग गया? और इवन जो कश्मीरी बाहर एहतजाज नेशनल प्रेस क्लब के सामने कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनकी खवातीन को गिरफ्तार किया गया और खवातीन ने भी कहा कि हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते इस मामले को बिगाड़ो मत, अपने लोगों को सीने से लगाओ, उनकी तलखी को बर्दाश्त करो, अपने दुश्मन इंडिया को मौका ना दो। इन विजुअल्स को कैसे इंडिया चला रहा होगा, कैसे प्रोपेगेंडा कर रहा होगा, आपको अंदाजा है इस बात का? यानी अगर उनकी किसी की तलखी है भी तो जरा उसको सुन लें एक लम्हे के लिए, कुछ नहीं होगा, 2 मिनट आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। और उसके बाद इन्होंने ये सब जब किया तो फिर शोर पड़ गया। जब ये इन्होंने प्रेस क्लब में कभी पुलिस नहीं दाखिल होती, लेकिन उन्हें तो आदत पड़ी हुई है। मोहसिन नकवी को कौन रोक सकता है? ना उसको बार काउंसिल्स रोक सकी हैं, ना उसको सियासी जमातें रोक सकी हैं। तो आज उसकी आखिरी जो रुकावट थी तो उसने प्रेस क्लब वाली भी कर ली। तो उसके फ़ौरन बाद तो जी मोहसिन नकवी ने जो है नोटिस ले लिया है और लाठी चार्ज कर तहकीकात का हुक्म दे दिया, रिपोर्ट तलब कर लिया, मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई है। आप क्या यकीन दहानी या मोहसिन नकवी के हवाले से क्या हो सकता है? और जब ये आज तो इस्लामाबाद को याद आ रहा होगा कि पंजाब पुलिस क्या करती है या बलूचिस्तान में क्या होता है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता है और कश्मीर के अंदर जो है वो क्या हो रहा था। उसके फ़ौरन बाद जी इन्होंने क्या किया कि तलाल चौधरी जो उनके जूनियर वज़ीर हैं उनको भेजा गया और उन्होंने वहाँ पे जो भट्ट साहब प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बैठ के अफजल भट्ट साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उनका ये कोई प्लान नहीं था, अचानक वाक़या हुआ, इसकी इंक्वायरी करेंगे, आप जो भी फैसला करेंगे हम मिनवन उसके ऊपर अमल करेंगे। और उनका जी मैं पुलिस की तरफ से और बतौर वज़ीर मुमलिकत सहाफ़ियों से माफ़ी मांगने आया हूँ। उनका जी कश्मीर जो एक्शन कमेटी थी ना, उसके जनरल सेक्रेटरी ने SHO और पुलिस के साथ बदतमीज़ी की, तो इसलिए पुलिस ज़रा अपना कंट्रोल खो गई और वो पीछा करते हुए प्रेस क्लब आ गई। नहीं आना चाहिए था, मैं माफ़ी मांगता हूँ। यानी अंदाज़ा कीजिए
लीजिए कि एक शख्स ने बदतमीज़ी की, उस बदतमीज़ी की बुनियाद के ऊपर वो इस हद तक चले गए। फिर एक सवाल मेरा और भी है, चूँकि मैं खुद बतौर सहाफ़ी ये हक़ रखता हूँ सवाल करने का, उसमें हम स्टेक होल्डर हैं, कि भट्ट साहब से एक सवाल ये है कि जब इस्लामाबाद पुलिस जो वजारत दाखिला के मातहत है उसने आपके साथियों को इस तशद्दुद का निशाना बनाया या उनकी ये तज़हीक की, तो क्या ये ज़रूरी था कि आप तलाल चौधरी के साथ बैठते? क्या ये ज़रूरी नहीं था? क्या तलाल चौधरी का दाखिला बंद किया जाता नेशनल प्रेस क्लब के अंदर? एक बात। दूसरी बात कि आपको याद होगा जब वो तैयब बलोच वाला मामला हुआ अलीमा खान साहब, मैं उन लोगों में था जिन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ को ये नहीं करना चाहिए था, ये आपके खिलाफ चला गया। कभी सहाफ़ी से नहीं उलझना चाहिए, उसका तल्ख सवाल है, अच्छे तरीके से जवाब दें, उसको कोई और सवाल करें। एक वक्त आएगा तलखी खत्म हो जाएगी, मेरी राय है, आप उस पर ना भी इत्तेफाक करना चाहिए, आपकी राय। तो उस वक्त हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने बाइकआउट किया, और ये भट्ट साहब जो हैं इन्होंने इस्लामाबाद में एक मुजाहरा भी लीड किया। आज क्यों नहीं आपने बाइकआउट किया? मोहसिन नकवी तो क्या, मोहसिन नकवी के जूनियर वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करने की भी आपने हिम्मत नहीं की। या आपके पार चलते हैं, उसूल तो एक होना चाहिए ना। पता ये चला कि फी ज़माना एक उसूल है। उसूल ये है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप कुछ करेंगे तो फिर आपको दाद भी मिलेगी, फिर आप सर आंखों में बिठाए जाएंगे, और अगर आप किसी और के खिलाफ करेंगे तो आपको लिटा लिया जाएगा। फिर आपके साथ यही होगा, और ये होता है हमारे साथ। कि आज इस्लामाबाद वाले हमारे दोस्तों के साथ हुआ, हमारे साथ होता है। कभी हमारे फ़ोन छीन लिए जाते हैं, हमारी नौकरियां, अभी आप नाम लेते जाए ना, शाकिर अवान का नाम है, उसके बाद आप जानते हैं समीना पाशा साहिबा नाम है, अभी हाल ही में ईसा नकवी साहब हमारे दोस्त हैं, अकबर बाजवा साहब एक मिसाल हैं, हबीब अकरम साहब मिसाल हैं, बहुत सारे हमारे इमरान रियाज साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। ऐसे बहुत सारे सहाफ़ियों की हम मिसालें दे सकते हैं। उस वक्त हमारे ये जो मुख्तलिफ प्रेस क्लब हैं, जो बार एसोसिएशन हैं, ये खामोश रहे, इन्होंने उस तरह से किरदार अदा नहीं किया, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। और अमलन अब हमारे साथ यही हो रहा है। इससे हट के जी एक और अहम, चूँकि आज इमरान खान ने गंडापुर साहब को बुलाया हुआ था और गंडापुर साहब नहीं गए, आज मुलाकातों का दिन भी था, बुलाया भी था, रात उन्होंने क्या किया कि कैंसिल कर दी जो समात होनी थी तोशाखाना 2 की। तो आज फिर पता चला कि अब तोशाखाना 2 की समात जो है कल अडयाला जेल के अंदर होगी, स्पेशल जज सेंट्रल ने ये बताया है। लेकिन इस दौरान एक बड़ा अच्छा बहाना जो है वो हमारे सामने आया, और वो बहाना क्या था? वो बहाना ये था कि जी जो इमरान खान है ना, उनसे मुलाकात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को एक दरख्वास्त दी है, और उस दरख्वास्त का टाइटल ये है कि एप्लीकेशन फॉर परमिशन to arrange meeting between the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa and Advocate General Khyber Pakhtunkhwa with Honorable Chief Justice of Pakistan। अच्छा, ये क्यों है? उनका जी हमारी एक मीटिंग अरेंज की जाए, और ये मीटिंग क्यों अरेंज की जाए? ये इसलिए अरेंज की जाए कि वो ना, हम इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, तो हम पॉलिसी मामलात के ऊपर उनसे रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पे जो मुलाकात का शेड्यूल है वो जारी करने की इस्तदा की गई है। वैसे आपस की बात ये है कि अगर समझदार हूँ या अफरीदी साहब, तो वो सिर्फ एक बात करें कि जनाबे गंडापुर साहब, आप ये बताइए कि आप आज बुध वाले दिन मुझे, जुमेरात वाले दिन मुझे ये आप दरख्वास्त दे रहे हैं, तो और आपने जब सोमवार को मुलाकात की थी, तो वो 29 तारीख थी, 30 तारीख को आपने दरख्वास्त दी, तो वो कहें कि जब आपने मंडे वाले दिन मुलाकात की थी तो वो आपने मेरे से पूछ के मुलाकात की थी, आपने मेरे से इजाज़त लेके मुलाकात की थी, या आपको मंडे वाले दिन मुलाकात की इजाज़त दे दी गई थी, या आपको इजाज़त मिल गई थी? तो अब आप मेरे पास क्यों आए हैं? जैसे आपकी मंडे को मुलाकात हो गई थी और मंडे को आपके लिए दरवाज़ा भी खुल गया था, 3 घंटे की मुलाकात हो गई, तो आप जाएँ तो सही, आज भी आप जाते तो सही, मुलाकात ना करने दी जाती। तो ये जो बहाना है, मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ का कारकुन इसको नहीं मानेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।